भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसके निर्माण में कई महान नेताओं और विधि विशेषज्ञों का योगदान रहा है। लेकिन जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक गरीब दलित परिवार में हुआ था। समाज में फैली जातिवाद और भेदभाव की दीवारों को तोड़ते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और विदेश में जाकर कानून और अर्थशास्त्र की गहन पढ़ाई की। स्वतंत्रता के बाद जब भारत को अपना संविधान बनाना था तो संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी क्योंकि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए ऐसा संविधान बनाना था जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हो। डॉक्टर अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में हर नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। उन्होंने अस्पृश्यता, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए कड़े कानून बनाए। उन्होंने मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को संविधान में शामिल किया, जिससे हर नागरिक को शिक्षा, रोजगार और जीवन जीने की स्वतंत्रता मिले। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का यह महान योगदान ही उन्हें संविधान के जनक का दर्जा दिलाता है। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और किसी के साथ भेदभाव न हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न केवल संविधान बनाया बल्कि उन्होंने सामाजिक सुधारों की नींव भी रखी। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षा, समानता और आत्मसम्मान से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। उनका जीवन और योगदान हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आप भी अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें और समाज में समानता लाने का प्रयास करें तो यही संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। हमें इसे समझना और इसका सम्मान करना चाहिए।